नमस्कार दोस्तों, आज हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा पर चर्चा करेंगे तथा साथ में ये भी जानेंगे कि इन तीनों में प्रमुख अंतर क्या है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजभाषा पर। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं तथा नवाबों के जमाने में इसे दरबारी भाषा कहते थे। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों तथा हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है। आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा का अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात आम जन की भाषा जो समस्त राष्ट्र में लोगों के विचार विनिमय का माध्यम हो। राष्ट्रभाषा शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह वह भाषा है जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा बोली और समझी जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं तथा परंपराओं द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का रूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे संपर्क भाषा पर। संपर्क भाषा या जनभाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के किसी भी दो ऐसे लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान के माध्यम का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। संपूर्ण विश्व को एक करने के लिए हमें हमेशा ही संपर्क भाषा की जरूरत होती है। आज के संदर्भ में हम अंग्रेजी को संपर्क भाषा कह सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा में अंतर करते हैं। राजभाषा का अर्थ है राजा, राज्य या प्रशासन की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसमें शासक व शासन का काम होता है, जबकि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका व्यवहार एक राष्ट्र अथवा एक देश के सामान्य लोग करते हैं। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, जैसे वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यवसायों के अलावा केवल हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। राजभाषा की शब्दावली सीमित है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रभाषा की शब्दावली बहुत अधिक विस्तृत है। राजभाषा नियमों से बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा का रूप स्वतंत्र होता है या ये मुक्त प्रकृति की होती है। समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है, जबकि केवल प्रशासनिक तत्वों की अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। राजभाषा का स्वरूप औपचारिक होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का स्वरूप अनौपचारिक होता है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है क्योंकि उसके साथ आम लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं, जबकि राजभाषा अपने देश की भी हो सकती है या किसी अन्य देश से आए शासक की भी हो सकती है। उदाहरण के लिए
अकबर के समय से लेकर मैकाले के काल तक राजभाषा फारसी रही तथा अंग्रेजों के आगमन के बाद से आजादी के पहले तक राजभाषा अंग्रेजी रही। देश की संस्कृति से राजभाषा का कोई सीधा संबंध नहीं होता। निष्कर्षतः राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा तीनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालती हैं। राजभाषा राष्ट्रभाषा पर अपना प्रभाव डालती है तथा राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा पर अपना प्रभाव डालती है। जो भी हो, भाषा राजभाषा के पद पर आसीन होती है। लोग उसी में शिक्षा पाना आवश्यक समझते हैं। रोजी रोटी, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा भौतिक लाभ के लिए युवा वर्ग में उसी भाषा का बोलबाल रहता है जो कि राजभाषा होती है। आज हमारी राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी भी है और इन्हीं में राजकार्य होता है, लेकिन राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा हिंदी है, जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र के नागरिक आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं तथा साहित्य का सृजन करते हैं। अंत में मैं केवल यही कहूंगी कि कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए भारतेंदु ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही एको सूल।